तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेटा फिर से अवर गुरुकुल में। तो हमने विलोपन विधि पिछली वीडियो में सॉल्व करके देख ली थी, कैसे होती है कैसे नहीं सॉल्व। आज सीखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करना। ठीक है कि प्रतिस्थापन विधि से हम x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2x प्लस में 7 ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है बेटा, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखना है कि प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो हमें क्या करना है, इसमें किसी भी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। देखा हमने समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। तो बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके जो भी साथ में ना सबको 0 के पास भेज दो, दूसरी साइड भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3x माइनस, पहले 4 को भेजते हैं। ठीक है ना, एक एक स्टेप करके। देखो 4 माइनस का यहाँ पे इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, वो प्लस का, तो हमने यहाँ भेज दिया प्लस का 4। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, अब इस माइनस 5y को इसको भी इधर भेज दो बराबर के दूसरी साइड, 4 प्लस में, देखो यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस का आ गया 5y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x के साथ 3 भी तो है ना, ये 3 किस में है, गुणा में, और गुणा वाले को जब इधर भेजेंगे तो वो चला जाएगा भाग में, तो इसको भेज देते हैं बेटा भाग में। ठीक है, हमने भेज दिया इसको भाग में। तो ये समीकरण नंबर इसको 3 मान लो। क्या मान लो, 3, क्योंकि यहां से तुम देखोगे कि हमारी x की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई है, आ गई। अब x की वैल्यू को हम कहां रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं इसको, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, तो इस वैल्यू को हम उसमें उठा के रखेंगे। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं अभी। तो ऐसा कर लो, समीकरण नंबर सेकंड में रख लो। तो यहाँ पे एक मिनट क्वेश्चन में, हाँ बेटा यहाँ पे हमारे पास y दे रखा है। क्या दे रखा है, यहाँ पे y दे रखा है। तो हम समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं हम, x की वैल्यू रख रहे हैं, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का क्या मान है, ये मान है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 है, देखो बेटा 9 गुणा x की जगह पे क्या रखेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे, क्योंकि x के बराबर में ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को उठा के हम x की जगह पे रखेंगे। देखो बेटा क्या रखेंगे, ब्रैकेट लगा लो, 4 प्लस 5 इंटू में y डिवाइड में 3 ब्रैकेट, बराबर में हमें दे रखा है 2y प्लस में 7, ये हमें दे रखा है। हमने क्या करा कि यहां से x की जो वैल्यू निकाली थी हमने, उस वैल्यू को उठा के हमने कहां रख दिया, x की जगह पे समीकरण में रख दिया। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे ये गुणा में ये भाग में, तो यहां से 3 से ये कट जाएगा, 3 बार कट गया। अब क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई समीकरण में होगी, तो यहां सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15y बराबर, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2y प्लस में 7, ये बचा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y के जो पद है उन्हें एक साइड ले लो, और जो अचर पद है उनको एक साइड ले लो। तो देखो 15y, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं और y वाले को इधर ले जा रहा हूं, तो मैंने 2y तो इधर ले आया। ठीक है, 12 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो 12 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 15 में से 2 गए तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 13y बराबर, 7 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस के 5। तो यहां से देखेंगे y बराबर क्या आया, 5 बटे में, क्योंकि ये गुणा में, इसको भी भेज दो, ये किस में आ जाएगी, भाग में। तो यहां से जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास 5 बटे में 13 माइनस के। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, x की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए जो y की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखो
y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो y का मान क्या करेंगे हम, 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 है, यहाँ से x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे 4 प्लस में x बराबर 4 प्लस में 5 इंटू में y की जगह पे क्या है -5 अपॉन में 13 और डिवाइड में दे रखा है हमें 3। ठीक है बेटा, यहां से सॉल्व करो। देखो 4 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 25 माइनस का हो जाएगा और अपॉन में इसके 13 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में 3 है। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। 13 चौके होते हैं बेटा 52 माइनस के 25 अपॉन में 13 और ये नीचे 3। ठीक है, 52 में से 25 माइनस करो, बचेंगे कितने 27। तो x बराबर ऊपर बचा बेटा 27। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 13 यहाँ है तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 13 तिया 39। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जाएगा 3 से 9 बार और ये जाएगा 13 बार। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू। थोड़ी सी टफ है। कैसे कि यहाँ पे हमें एक समीकरण बनानी पड़ती है। कोई भी समीकरण उठा लो, समीकरण फर्स्ट उठा लो, सेकंड उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी समीकरण उठा लो और उसमें हमें क्या करना है, एक बार x की वैल्यू आपको ऐसे समीकरण के रूप में निकाल लेनी है। ठीक है ना, समीकरण के रूप में निकालने के बाद हमें क्या करना है बेटा, किसी दूसरे समीकरण में उसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, समीकरण 2 में x की जो हमने वैल्यू निकाली थी उसको रख दिया। उसको रखने के बाद यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो y है सिर्फ वही बचेगी, या फिर x होगा वो बचेगा। वहां से हम इनकी वैल्यू, एक की वैल्यू निकल जाएगी। फिर दोबारा से हम क्या करना है, हमें उसी समीकरण में इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे वैल्यू रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखो एक और सवाल दे रखा है हमें बेटा, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, वही चीज हमें क्या करना है बेटा, किसी भी एक समीकरण को हमें क्या करना है, x या y की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो हम समीकरण 1 से कर रहे हैं, हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं बेटा, 3x बराबर इस 4 को हम उधर भेज रहे हैं, तो 4y किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था। x के साथ और कौन है, मल्टीप्लाई में 3 है, तो वो बेटा मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। तो यहां से क्या होता है बेटा, एक x की या y की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, इक्वेशन बन के आ जाती है। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो, दे दी। अब इस समीकरण नंबर 3 को चाहे आप 2 में रख दो, चाहे आप 1 में रख दो, वहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है बेटा, x का मान क्या है, ये रहा x का मान, समीकरण नंबर 2 ये रही। तो देखो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे रखनी है हमको, ये रही 10 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस 2y बराबर 2, ये दे दी। देखो यहां से कट नहीं सकता, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस समीकरण में, तो 10 से करेंगे तो 20, 4 का 2 से करेंगे तो 8y अपॉन में 3 माइनस के 2y बराबर 2, ये दे दिया। अब देखो बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहां से डायरेक्ट 3 को यहां ले जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। क्या करना बेटा, अभी क्योंकि ये माइनस में ना, इसके नीचे नहीं है, इसका पहले एलसीएम लेना है, तब जाके इसको हम वहां रखेंगे। तो देखो यहां करेंगे इसको, इसका एलसीएम लो पहले, तो 3 एलसीएम आएगा। यहाँ पे तो है जो है 20 माइनस, वो तो सेम आ जाएगा, इसके नीचे था ये 8y माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 6y, क्या हो जाएगा
6y बराबर में 2। अब 3 क्या है, कंप्लीट समीकरण के नीचे इधर वाले जो भी संख्या है उन सब के नीचे 3 है। अब इसको हम इधर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, डिवाइड में, डिवाइड वाला कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 20 माइनस 8y माइनस 6y, इसको ले जाओ उधर तो 3 दूनी 6, ये हो गया। -8 माइनस 6 कितने हो गए, 14, माइनस के 14y, 20 इधर से उधर ले जाओ इसको तो 6, यहाँ पे प्लस का था ये, इधर आके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। माइनस के 14y बराबर 6 में से 20 माइनस करेंगे तो बेटा माइनस के 14 इधर बचेंगे। अब y बराबर माइनस के 14, माइनस 14 नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या आ गई, y बराबर 1। अब इस वैल्यू को कहाँ पे रख सकते हैं हम, समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं, ठीक है। तो रखेंगे, हम कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखो, समीकरण नंबर 3 ये रही। तो x बराबर क्या दे रखी है, 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू दी है हमें 1, 1 अपॉन में 3, तो x बराबर 10 माइनस 4 एकम 4 बट्टे में 3, तो यहाँ से देखेंगे बचेंगे बेटा 6 बट्टे में 3, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है, 3 दूनी ये कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर मिला था हमें 1, तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करा करें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और सबको पता है एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है, एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं बेटा। तो मैथ का फास्टेस्ट रिवीजन इसी चैनल पे चल रहा है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।